तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बिग ब्रदर। हेनरी ने यूएस मिलिट्री में साल भर से सर्विस करके हांगकांग वापस आकर अपने पहले स्कूल टाकची सेकेंडरी स्कूल में जाकर एक टीचर बन के कैरियर स्टार्ट करने का सोचा। प्रिंसिपल कहते हैं कि हेनरी को टीचर की फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक हायर ऑफिशियल से रिकमेंडेशन लेटर देख के वो उसे जॉब दे देते हैं। हेनरी के जाने से पहले प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि वो जिस क्लास को टीच करने जा रहे हैं वो स्कूल की सबसे बिगड़ी हुई क्लास है। अब उसके पहले दिन स्कूल में हेनरी क्लास में जाता है और देखता है कि वहाँ काफी अफरा तफरी है। कुछ स्टूडेंट सो रहे हैं, कुछ गा रहे हैं और कुछ वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। और तो और बहुत से स्टूडेंट्स पोर्टेबल स्टोव पर रेमन बनाते हैं। जब भी टीचर क्लास में आता है सब उसको इग्नोर करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। हेनरी उनको अटेंशन देने की कोशिश तो करता है मगर वो उसकी नहीं सुनते। वो उनको डाइवर्ट करने की कोशिश छोड़कर क्लास के अंदर चल रहे कामों के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देता है। रेमन बनाने वाले स्टूडेंट को कम रेमन खाने का कहता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा सोडियम होता है। फिर हेनरी जूफा के पास जाता है जो कि गिटार बजा रहा है। वो उसमें उसकी मदद करता है। इसी तरह वो एक गेमर बच्चे को स्क्रीन देखते देखते रेडिएशन से बचने के लिए वार्न करता है। जब स्टूडेंट फाइनली हेनरी की बात सुनने ही लगते हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन करते ही अपना नाम और फोन नंबर बोर्ड पर लिख देता है। स्टूडेंट उस पर हंसते हैं क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग काफी बुरी होती है। फिर किसी स्टूडेंट ने उसे कॉल करके उसे क्लास से जाने का कहा मगर हेनरी हंसकर बात को इग्नोर कर देता है। फिर बच्चे उसको इग्नोर करते हैं और हेनरी के आने से पहले जो काम कर रहे थे वो वही काम कंटिन्यू कर देते हैं। ये देखकर हेनरी डबल बैंड और चौक का इस्तेमाल करके क्लास के अंदर फायर स्प्रिंकल ट्रिगर कर देता है। स्टूडेंट जल्दी से भागते हैं ताकि वो पानी से बच सके। आखिर में वो उनकी पूरी अटेंशन हासिल कर लेता है और ऑफिशियली उनको अपनी क्लास में वेलकम करता है। क्लास के बाद स्कूल के सबसे कम ग्रेड वाले 5 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में स्मोक करने के लिए मिलते हैं। ग्रुप के लीडर जैक के पास दूसरी क्लास की A+ ग्रेड स्टूडेंट पर क्रश होता है। बाकी ग्रुप के लड़के जैक को उस लड़की की तस्वीर देखते हुए देखते हैं और उसे टीज करते हैं। ग्रुप स्कूल के रिच और स्पॉइल्ड बच्चों के बास्केटबॉल टीम से दुश्मनी रखता है। वो सप्लाई रूम में जाते हैं और जैक को तंग करते हैं क्योंकि वो काफी पुअर था। बाद में बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही होती है जब जैक और उनका ग्रुप उसको पास से देखते हैं। जैक ने एक बोतल कोर्ट में फेंक दी थी जिससे अगली टीम का लीडर गिर जाता है। जैक का ग्रुप हंस रहा है मगर स्कूल की इंग्लिश की टीचर मिस लियांग ने उनको डिटेंशन दे दी थी पनिशमेंट के तौर पर। डिटेंशन से बचने के लिए वो लोग मिस लियांग के साथ भी एक प्रैंक करते हैं और भाग जाते हैं। इसी दौरान स्कूल के प्रिंसिपल फंडिंग के बारे में परेशान होते हैं क्योंकि एजुकेशनल बोर्ड एनुअल फंडिंग का 20% कट करने का प्लान बनाता है। बोर्ड के लोग स्कूल में आते हैं और फंडिंग का यूज देखने के लिए टूर करते हैं। इसी वक्त हेनरी क्लास में जाता है जहां स्टूडेंट ने उससे बकेट ऑफ वाटर से प्रैंक करने के लिए सेट किया हुआ था। उसके लिए बकेट को डोज करना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो मिलिट्री में सर्व करके आया था। स्टूडेंट्स जो उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करने का वेट कर रहे होते हैं शॉक हो जाते हैं। हेनरी जैक को सिगरेट्स हैंड ओवर करने का कहता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो स्मोक करता है। जैक उसको सिंपली दे देता है। फिर हेनरी जूफा से सिगरेट के 3 इंग्रेडिएंट्स का नाम पूछता है। जब वो जवाब दे देता है तो उसे क्लास से बाहर जाना अलाउड हो जाता है जिससे सब स्टूडेंट्स अपना डेस्क बुझाते हुए अपलोड करते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो भी बाहर जाएं। वो सबको एक एक सिगरेट दे देता है ताकि वो उसे एनालाइज कर सके। फिर वो उन सबको उसका नुकसान बताना शुरू करता है जो कि स्टडी के लिए एक इंटरेस्टिंग तरीका था और वो सिगरेट के आउटकम भी बताता है। पहली दफा इस बैच के स्टूडेंट किसी टीचर की बात इतनी गौर से सुनते हैं। फिर बेल बजती है और वो सिगरेट वापस करने का कहता है जिससे सारे स्टूडेंट्स उसे सिगरेट वापस दे देते हैं। उस दिन स्कूल की कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जैक के दोस्त ब्रूस को लेग ट्रिप कर देता है। ये दोनों ग्रुप्स के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाता है जो कि जल्दी लड़ाई में बदल जाता है। स्टूडेंट्स खाना और टेबल एक दूसरे पर फेंकते हैं और कैफेटेरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाद में हेनरी को मालूम होता है कि उसकी क्लास के 5 स्टूडेंट्स ने लंच रूम में लड़ाई शुरू की थी और वो टेम्परेरीली सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। हेनरी जैक को हॉलवे में लड़ते हुए देखकर उसको रुकने का कहता है और उसे काम डाउन करता है। जब वो उसे काम डाउन करता है तो वो स्कूल को अनफेयर कहता है और कहता है कि रिच बच्चों को सजा नहीं मिलती। उस दिन स्कूल के बाद हेनरी सबकी फाइल चेक करके उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। पहला स्टूडेंट जूफा होता है जो कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा है और उसकी रेस की वजह से उसे काफी तंगी होती है। उसकी नेबर की पुलिस उसको चोरी करने का एक्यूज करती रहती है। जूफा के जीवन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह म्यूजिशियन बन जाए। दूसरी स्टूडेंट डीनन होती है जो कि अपने फादर की नजरों में जन्म से ही डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि वो एक लड़का नहीं है। उसके पूरे जीवन में उसके फादर की रिस्पेक्ट हासिल करने की हसल कभी भी खत्म नहीं होती। वो अपने बालों को भी शॉर्ट करवा लेती है और कार से खेलती है ताकि वो एक लड़का लगे, मगर उसके फादर फिर भी उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते और उसके छोटे भाई को वीआईपी की तरह ट्रीट करते हैं।
बाद में दो भाई होते हैं जिनका नाम ब्रूस और क्रिस है। उनकी माँ किसी और मर्द के साथ भाग गई थी जब वो छोटे थे। इसी इंसिडेंट ने उनके फादर को अल्कोहलिक बना दिया था। दोनों भाई के पास रिलाई करने के लिए कोई भी नहीं था। ब्रूस वीडियो गेम्स को एस्केप बनाकर ऑब्सेस हो गया था, मगर क्रिस ने अपने भाई और फैमिली के पैसे बनाने के लिए ग्रोसरी स्टोर में काम करना शुरू कर दिया था। आखिर में हेनरी को जैक के घर के बैकग्राउंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इस सीन में हम देखते हैं कि जैक एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम कर रहा है। उधर एक एमएमए फाइटर जैन यांग रेस्टोरेंट में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आता है। जब जैन यांग का ध्यान डाइवर्ट होता है तो जैक उसके फैंसी लाइटर चुराता है, मगर पकड़ लिया जाता है। जैन यांग के लोग उसे मारते हैं। इधर जैक जब उसकी आईडी चेक करता है तो देखता है कि वो तो सिर्फ एक स्टूडेंट है। इस बात पर वो इसे पैसे देता है और एक जॉब भी ऑफर करता है। इधर हेनरी जूफा के घर जाता है और उसे अपने फादर से और उसके एसोसिएट से भागता हुआ देखता है। पहले तो वो उनकी मदद करता है, मगर फिर जब उन्हें पता चलता है कि वो क्यों भाग रहा है तो वो उसके फादर की साइड लेता है। फिर वो और जूफा एक ब्रिज पर मिलते हैं। वो जूफा को मोटिवेट करने के लिए कहता है कि तुम कुछ भी चाहो तो कर सकते हो। हेनरी एक बैंड के साथ गाना शुरू कर देता है जो कि स्ट्रीट्स में परफॉर्म कर रहा था। जूफा भी उसके साथ गाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि जूफा एक काफी टाइम के बाद खुश नजर आता है। मीनवाइल ब्रूस और क्रिस के फादर घर लेट आते हैं और हर रोज की तरह वो उनसे बियर स्टोर से लाने का कहते हैं। जब ब्रदर्स इनकार कर देते हैं तो उनको घर से बाहर निकलने का कहते हैं। अगले दिन हेनरी उनके फादर से मिलता है और उनको रिहैब जाने के लिए किसी तरह कन्विंस कर लेता है। इसी दौरान डीनन के फादर उसके लिए मेकअप प्रोडक्ट्स का एक बैग लेकर आते हैं और उसे एक लड़की की तरह बिहेव करने के लिए कहते हैं। डीनन उन्हें कभी भी काफी ना होने के लिए ताना मारती है, जिससे दोनों गुस्से में आ जाते हैं। उसने अपने छोटे भाई पे वो मेकअप लगा दिया था और घर से फादर की कीज लेकर निकल गई थी। उसने अपने फादर की कार में ड्राइव लेनी थी, मगर हेनरी उसे सही वक्त पर आके रोक देता है। वो उसे बताता है कि लाइसेंस के बिना ड्राइव करना इलीगल है और एक अल्टरनेटिव सजेशन करता है। इसके बाद वो गो कार्ट रेस ट्रैक पर जाते हैं। हेनरी ने उसके फादर को भी इनवाइट किया था और उन दोनों के दरमियान एक रेस होती है। फादर और बेटी रेस में एक दूसरे पर रहम खाए बिना कार को उड़ा रहे होते हैं कि रेस के दौरान डीनन की कार ट्रैक से बाहर आ जाती है। अचानक डीनन की कार एक व्हीकल से टकरा जाती है, मगर वो उसे भी डोज कर लेती है। उनके फादर को ये पता नहीं होता कि वो अपनी बेटी की मौत पर रोने लगते हैं, लेकिन डीनन जिंदा है और सफर खत्म होने के बाद वो अपने फादर से रो के मिलती है। इस तरह डीनन अपने फादर के साथ अपने अंदर की खुशी को शेयर करने के लिए एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करती है। आगे कहानी में ब्रूस और क्रिस कुछ स्टूडेंट्स के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं, जहां उनको अपने बाप से मिलने का मौका मिलता है। उनको ये सरप्राइज होता है कि वो शख्स जिसको वो इंटरव्यू करने लगे हैं वो उनका बाप है। स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह यहाँ तक आए। बाप कहता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, मगर उसने उसको जिंदगी के सबसे कमजोर वक्त में छोड़ दिया। इसके बाद वो पीने लगा और अपने दो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं सोचा। बाप अपने बच्चों की आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, मगर उनसे माफी मांगता है। इंटरव्यू के एंड पे दोनों भाई खुशी से रोने लगते हैं और अपने रिलेशन को एक नया स्टार्ट देते हैं। दूसरी तरफ जैक अब जैन यांग के साथ काम करने लगा था। जैन यांग जैक को फाइटर की ड्रिंक में ड्रग्स डालने के लिए खूब सारे पैसे देता है। जैक शुरू में इस काम को ना बोल देता है, मगर जैन यांग उसे फोर्स करता है। गेम के दिन जैन यांग अपने फाइटर स्पॉन्सर करता है, मगर उनकी हार पे बैट कर देता है। जैक फाइटर के ड्रिंक में ड्रग्स मिला रहा होता है, लेकिन उसे किसी ने देख लिया था। वो जैन यांग को एक्सपोज करने ही लगा था, लेकिन उसे पहले खूब पीट कर फिर लॉकर में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद हेनरी वहां आता है और क्लब मेंबर से जैक के बारे में पूछता है। क्लब मेंबर्स में से एक उसको वापस जाने का कहता है, लेकिन जैक अंदर से हेल्प के लिए शाउट करता है। हेनरी उन पे अटैक कर देता है क्योंकि वो जान गया था कि इन्होंने उसे लॉक कर दिया है और बारी बारी सबकी हड्डियां क्रश कर देता है। और फाइनली जब मेन फाइटर आता है तो वो शुरू में हेनरी पे ओवर पावर तो होता है, लेकिन एक इंटेंस फाइट के बाद हेनरी उसे भी हरा देता है। ये देखकर बाकी सब पैनिक कर जाते हैं। अगले सीन में हेनरी अपनी चोटों के लिए ट्रीटमेंट लेता है और जैक जैन यांग की असलियत सबको बता देता है। ये खबर हेडलाइंस में आ गई थी और अब हेनरी की पॉपुलैरिटी स्कूल में काफी बढ़ गई थी क्योंकि उसने एक प्रोफेशनल फाइटर को पीटा था। स्टूडेंट्स अब उसे अच्छे तरीके से वेलकम करते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। इधर एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी एक प्रैंक स्टार था और उसने एक स्टूडेंट पे वाटर बैलून भी फेंके थे जब वो एक इवेंट में परफॉर्म कर रहा था। बाद में उसी स्टूडेंट के साथ लड़ाई में हेनरी ने उसकी बाजू भी तोड़ दी थी, जिस पे उसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब हेनरी की क्लास में स्टूडेंट ध्यान से पढ़ने लगे थे और कॉलेज के एंट्री टेस्ट के लिए मेहनत करने लगे थे। सब के सब अच्छी तरह एग्जाम में एक्सीलेंट नंबर लाते हैं। सिर्फ ब्रूस के हालात खराब नजर आते हैं। पता चलता है कि जब क्रिस वीडियो गेम्स खेलने लगा था ताकि वो अपने घर के मसलों से एस्केप कर सके,
तभी ब्रूस ने ड्रग्स को एस्केप बनाते हुए ड्रग्स शुरू कर दिए थे। ब्रूस का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता और वो मॉक एंट्रेंस टेस्ट में बहुत बुरे नंबर लाता है। हेनरी उसकी मदद करने के लिए वादा करता है, मगर वक्त के साथ ब्रूस और भी डिप्रेस हो जाता है। आखिर में वो अपने घर की बालकनी से जंप करके कोमा में चला जाता है। मीडिया इस न्यूज को ट्विस्ट करके स्कूल और हेनरी को ब्लेम कर देती है और पूछती है कि ब्रूस ने ऐसा क्यों किया। एजुकेशनल बोर्ड के ऑफिशियल्स हेनरी से बातचीत करते हैं और उसका टीचिंग लाइसेंस कैंसिल करने का डिसीजन करते हैं। जब वो अपनी चीजें पैक करके स्कूल से चला जाता है तो स्टूडेंट उसे पीछे से चेस करते हैं और उनको रुकने के लिए कहते हैं। उनकी एब्सेंस से स्टूडेंट बहुत दुखी होते हैं, लेकिन उनको पता है कि वो अपने अपकमिंग टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करेंगे। उस दिन से स्टूडेंट्स ने डबल हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया था ताकि वो बोर्ड को ये प्रूव कर सकें कि हेनरी एक अच्छा टीचर है। टेस्ट डे पर जैक और उसके सारे क्लासमेट्स को हेनरी का टेक्स्ट मिलता है जिसमें उन्होंने स्कूल के एग्जाम से 1 घंटा पहले आने के लिए कहा होता है। जब स्टूडेंट्स पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जैन यांग की एक ट्रिक है ताकि उन्हें स्कूल कन्फाइन करके एग्जामिनेशन हॉल तक ना पहुंचने दिया जाए। ये सब सिर्फ हेनरी को सबक सिखाने के लिए था। कुछ देर बाद हेनरी स्कूल जाता है और जैन यांग के प्लान के बारे में जान जाता है। वो स्टूडेंट्स को बचाने के लिए और उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो जैन यांग के लोगों से लड़ता है। उनको बचाने के लिए हेनरी के स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल तक जल्दी भागते हैं, जबकि हेनरी जैन यांग से लड़ रहा होता है। जब वो दोनों एक साथ लड़ रहे होते हैं तो जैन यांग हेनरी को बताता है कि वो स्टूडेंट है जिसको हेनरी ने बचपन में बैलून्स मारे थे। उससे ये साबित होता है हेनरी ने उसका हाथ भी तोड़ दिया था ताकि वो कंपटीशन में दोबारा परफॉर्म ना कर सके। उस वक्त से अब तक वो पियानो नहीं बजा सका और हेनरी को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। हेनरी उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर फिर से अटैक होता है। दोनों एक नाइफ के लिए लड़ते हैं। आखिर में हेनरी को नाइफ मिल जाती है, मगर वो उसको मारता नहीं है। उल्टा वो उससे माफी मांगता है कि उसने उसके बचपन में जो कुछ भी किया और चला जाता है। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं और टेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं। एक हफ्ते बाद सब स्टूडेंट्स काफी अच्छे नंबरों से टेस्ट पास कर लेते हैं। जैन यांग पियानो फिर से बजाना शुरू कर देता है और उसकी प्रैक्टिस करता है ताकि वो पहले से अच्छा बजा सके। ब्रूस जल्दी से ठीक हो जाता है और नेक्स्ट ईयर के एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने का वादा करता है। प्रिंसिपल भी खुश होता है कि बोर्ड उनको 20% बोनस फंड देता है कि उनके स्टूडेंट्स ने एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हेनरी फिर से टीचिंग शुरू कर देता है और दूसरे बैच के स्टूडेंट्स पे स्प्रिंकल ट्रिक करता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।